दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर, रेड पॉइंट होम्स, बरोट वैली से। दोस्तों, छोड़ा बंगाल की धरती पे जो कांगड़ा चंबा के हमारे सांसद हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, वो आज विराजमान हुए हैं। उनका प्रवास है एक दिन का। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ एक बात करेंगे हम अपने छोड़ा बंगाल से रिलेटेड या पूरे कांगड़ा से रिलेटेड। तो सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका रेड पॉइंट होम्स, बरोट वैली बहुत पे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद संतोष जी। सर, मैं देख रहा था जब आपका यहाँ पे प्रोग्राम फिक्स हुआ तो कुछ एक मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में। तो एक लाइन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो मैं लिख के भी लाया था। आपने एक पॉडकास्ट में कहा था, संगठना के आराधन में साधक बन अभिराम चलूं। तो सर, मैं पर्सनली इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि क्या अर्थ, और आपके लिए तो बहुत बड़ा एक इसके लाइन पीछे थी। एक बड़ी लंबी कहानी है। जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला कांगड़ा का अध्यक्ष हुआ करता था जी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे उस समय संगठन के प्रभारी थे, जी। और एक बार सभी मोर्चों का ज्वाला जी में अभ्यास वर्ग हुआ। पार्टी का। पार्टी का अभ्यास वर्ग हुआ, नरेंद्र मोदी जी उसको लेने आए थे। जी। तो उनका एक विषय था, उन्होंने उस विषय पे अपनी बात रखनी थी। तो जैसे हम लोग वहाँ एंटर हुए तो वहाँ चारों तरफ कोटेशंस लिखी गई थी, महात्मा गांधी स्लोगन लिखे की गए थे। स्लोगन्स लिखे गए थे। जी। तो उन्होंने पूछा कि ये जो आप आए हो, आपने ये सब पढ़े हैं? तो कौन ध्यान देता है इस विषय पे? कोई ध्यान नहीं, कि सब सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको आधे घंटे का समय देता हूँ, जी। ये सब स्लोगन्स पढ़िए, और उसके बाद फिर। फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी। तो आधे घंटे के बाद वो फिर आ गए। जब समय पूरा हो गया तो सबको पूछने लगे कि आपने क्या पढ़ा, आपको क्या अच्छा लगा, जी। आपको क्या अच्छा लगा। तो मेरी बारी, जब जिला अध्यक्ष था मैं उस समय युवा मोर्चा का, जी। जिला कांगड़ा का, तो मुझे पूछने लगे कि आपको क्या अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगा जी, ये लिखा है सामने, संगठना के आराधन में साधक बन अभिराम राम चलूं। चलूं। उन्होंने कहा इसमें क्या अच्छा लगा? मैं कहा इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि राजनीति में जी। एक कार्यकर्ता को साधक बन के काम करना चाहिए। उसमें कार्यकर्ता का अपना स्वार्थ, अपनी एम्बिशंस जी। वो पीछे रहती हैं। जी। वो सदा संगठन के विषय में सोचता है, आराधना करता है संगठन की। जी। ये मैंने उनको ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही करते रहो। और वही एक। और वो समय और आज का समय, मुझे लगता है कि ये जो स्लोगन था, ये जो कोटेशन थी, जी। ये बिल्कुल मेरे दिमाग में घर भी कर गई, दिल में भी घर कर गई, और कोशिश करता हूँ कि उसी पे चलता रहूँ। ठीक है। और सर, आपके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे। आप एक बहुत सही चीज़, टूरिज़्म के प्रति आपका बहुत अच्छा रुझान रहता है। और आपका कहना ये रहता है कि धौलाधार के चरणों में हम टूरिस्ट को पहुंचाएंगे। और उसी संदर्भ में कनेक्टिविटी की बात होती है। हमारा 4 लेन का भी काम चला हुआ है, परोर तक तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है ज़ोरों शोरों से। अब परोर से आगे जो पद्धर तक की जनता है हमारी, वो अभी भी असमंजस में है कि 4 लाइन कौन से उसमें जाएगा या कब तक बनेगा। तो उसका सर कुछ इनपुट है आपके पास कि क्या आगे की परिस्थिति रहेगी? देखिए, टूरिज्म की बात मैं इसलिए करता हूँ जी। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है, जी। हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जी। उसका भला यदि कोई कर सकता है तो केवल टूरिज्म। एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है टूरिज्म। पर्यटन, टूरिज्म। जी। तो इसलिए मैं बहुत जोर देता हूँ। और क्योंकि मैंने कहा कि मैं पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ, जी। जी। तो इस नाते बड़ा लंबा अनुभव है। जी। तो इसलिए जब मैं सांसद बना, और जो मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरे मन में बातें होती थी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जी। तो प्रभु ने और जनता जनार्दन ने, ये जो मेरे भगवान हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। जी। तो विश्व का सबसे बड़ा सदन लोकतंत्र का, भारत की संसद, जी। उसमें बोलने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने धौलाधार की बात की। जी। धौलाधार विश्व की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है। जी। पूरे विश्व में इतनी नज़दीक स्लो लाइन कहीं भी नहीं है, जी। जी। और इतनी खूबसूरत स्लो लाइन है। जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अभी तक पर्यटक को उसके चरणों तक नहीं पहुंचा पाए। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी क्या है? टूरिज्म। टूरिज्म। ये लोग। स्विट्जरलैंड कोई हिमाचल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जी। अब मैं सामने ब्रोड के सामने खड़ा हूँ, जरा यदि कैमरामैन वहाँ दिखाएं ऊपर, जी। कितना ज़बरदस्त, यहाँ देखिए कितना सुंदर घना
देवदार का देवदार, जंगल है। पाइन्स के फॉरेस्ट और लेकिन कैसे हम टूरिस्ट को कहाँ पहुंचा पाए यहाँ तक? जी तो इसलिए ये कोशिश रहती है कि टूरिज्म हिमाचल का भला टूरिज्म कर सकता है, जी लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं पाए अभी तक जो होना चाहिए था। जी अब स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में उन्होंने ट्रेन पहुंचा दी है पहाड़ों तक, टूरिस्ट वहां जाता है और मनमाने पैसे वो लेते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को हमने सुविधा दी है। वो हिमाचल में भी हो सकता है, जी। धौलाधार में भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की कमी है। इसलिए मैं बार बार ये शब्द उठाता हूँ। मैं केवल धौलाधार की बात नहीं करता, जी। मैं आपके बीड़ की बात भी करता हूँ। जी बीड़ कितना पैराग्लाइडिंग। सुंदर, विश्व की इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन है, जी बेस्ट साइट। बेस्ट साइट है, जी लेकिन क्या उसको हम एक्सप्लोर कर पाए? नहीं कर पाए। जी उसकी आवश्यकता है। फिर मैं बात करता हूँ चंबा की। जी चंबा इतना खूबसूरत जिला है। जी चंबा की संस्कृति, चंबा के लोकगीत, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल जी विश्व में प्रसिद्धि मिल गई है। जी वर्ल्ड वाइड। दो वहाँ के एक हमारी बहन है, एक पद्मश्री विजय जी हैं, जो जी। पद्मश्री अवार्डी हैं, वो जी। चंबा के दोनों। लेकिन हम इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक टूरिज्म के विषय में वहाँ बात की जाए। और इसके लिए टूरिस्ट को पहुँचाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है कनेक्टिविटी की। जी 4 लेन मोदी जी की कृपा से, गडकरी जी की मेहनत से हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को 3-3 4 लेन मिल गए। जी लेकिन टूरिस्ट वहाँ जाता है जहाँ ट्रेन जाती है, जहाँ ब्रॉड गेज होता है। जी तो इसलिए हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन पौधा तो कोई लगाएगा, फल कोई और खाएगा, जी लेकिन पौधा तो किसी को लगाना पड़ेगा। हाँ सोच अगर तो हो तो। इसलिए बहुत जोरदार शब्दों में मैंने बार बार लोकसभा में जी ट्रेन के विषय में बात की। हमारी ये नैरो गेज है, अंग्रेज़ों के ज़माने की, 1 इंच भी हम इसको बढ़ा नहीं पाए। तो इसमें इतने इम्प्रेस हुए जब मैंने लोकसभा में बात की, जी जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जी उन्होंने मुझे उसी समय मेरे सीट पर आकर मुझे बधाई दी कि आपने बड़ा अच्छा विषय रखा है, कल मेरे चैम्बर में आइए, कॉफ़ी भी पियेंगे और बात भी करें। जी तो मतलब उसका मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मैं करने वाला हूं। जी तो बहुत ज़्यादा तो मैं अच्छा डिटेल्स रिवील नहीं बता कर पाएंगे। पाऊंगा आपको, जी जी लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। एक्सक्लूसिव मिलने वाला है हिमाचल हाँ को। बिल्कुल, उसमें लगे हैं इस काम के लिए। और अगर ब्रॉड गेज हो जाता है तो आपका फिर तो- ये बारोट और जितने आसपास के बड़े सुंदर प्लेस हैं, जी जी वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचेगा और बड़ी अच्छी तरह पहुँचेगा। और ट्रेन लाना बहुत आवश्यक है, जी टूरिज्म अगर जरूरी चाहिए। है, आपने जरूरी है। 4 लेन की बात की है, जी भ्रौर तक 4 लेन बड़े अच्छे से काम चल रहा चला है, है। लेकिन आगे का जो था वो हमारे पास कंसल्टेंट नहीं था। अच्छा ये बड़ा लंबा चला, क्योंकि मैं करीब करीब हर 2 महीने के बाद NHAI के अधिकारियों की बैठक करता हूँ। जी मैं ग्राउंड जीरो पे जाके भी बात करता हूँ, उनको ग्राउंड जीरो पे लेके जाता हूँ, जी जो सामने समस्या है सड़क पे उनको बताता हूँ। जी लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ ये जो कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया, जी अब DPR फिर से बन रही है, जो गूगल सर्वे होता है वो हो चुका है। अच्छा और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में आपको इसकी भी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। जी एक सर मैं आपके वक्तव्य में टूरिज्म की हमारी बात हो रही है, होली टूरिज्म का जिक्र आप करते हैं कि हमारे शक्तिपीठ कांगड़ा में है। आपने वक्तव्य में एक बार जो हमारी हिमाचल सरकार है उसके कुछ एक योजनाएं थी सेंटर की, जैसे योजनाओं की अगर बात करूं, प्रसाद योजना का जिक्र आपने किया था, स्वदेश दर्शन योजना का आपने जिक्र किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है उन योजनाओं को ये इम्प्लीमेंट। 2 योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं। जी ये योजनाएं देखिए, मेरे लोकसभा क्षेत्र में माँ ज्वाला, माँ चिंतपूर्णी। ब्रजेश्वरी, जी माँ चामुंडा, जी माँ बगलामुखी, जी कुणाल पथरी, चंबा हिमानी में चामुंडा। भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर, जी भलई माता और बैरे वाली माता, बिल्कुल मेरे एक्सट्रीम में, जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम तो ये है जहां मैं खड़ा हूँ, जी एक दूसरा एक्सट्रीम वहां है। चंबा वाला। मतलब इतनी और इतनी आस्था है, क्योंकि ये देवभूमि है, जी 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 देव के प्रति इतनी आस्था है यहाँ के जनता जनार्दन की। प्रसाद योजना में यदि इन स्थानों को ले आए, इन देवभूमि को ले आए, देव स्थलों को ले आए, जी करोड़ों रुपया केंद्र की सरकार देती है।
जी जी लेकिन हिमाचल सरकार का निकम्मापन देखिए, केवल चिंतपूर्णी एक मंदिर है जो प्रसाद योजना में है, जी और आप जाके देखिए उसका कायाकल्प हो गया। जी वाई नॉट ज्वाला जी, वाई नॉट ब्रजेश्वरी, वाई नॉट चामुंडा, वाई नॉट भलई माता, वाई नॉट लक्ष्मी नारायण मंदिर, वाई नॉट आपके यहाँ देखिए ना, देवभूमि है। देवभूमि है, लोकल देवता हैं, जी उनके जो मंदिर हैं, क्यों उनको हम प्रसाद योजना में लेके नहीं आते? लेकिन मुश्किल ये है, वहाँ हमारे जो, मैं टूरिज्म कमेटी में भी हूँ, जी मैं बड़े जोरदार शब्दों में अपनी बात रखता हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे मंत्री हैं, जी। वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा आप बोलते हो, लेकिन ये आप जाके अपने मुख्यमंत्री को भी तो बोलो। अच्छा, रेजोल्यूशन की बात हो रही थी कि उन्होंने, क्योंकि जब तक प्रदेश की सरकार रेजोल्यूशन लेकर नहीं आएगी, तब तक नहीं हो पाएगा। जब तक प्रदेश की सरकार उसका डीपीआर नहीं देगी, जी तब तक केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। केंद्र तो सिर्फ धन उपलब्ध करवाता है, जी जी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डीपीआर, उसका रेजोल्यूशन, ये प्रदेश सरकार को करना है। अब लेकिन सर, ना वैसी सोच है, जी ना वैसा विजन है, और ना ही वैसा विजडम है। क्षमा करें मुझे बोलते हुए, जी। थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन सामने है सब कुछ। अब तो अब सर, तो हम अपनी सरकार का इंतजार कर रहे हैं। जी हमारी सरकार आने वाली है, जब आएगी तो आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जी जिस जिस विषय को मैंने लोकसभा में उठाया है, चाहे वो टूरिज्म का मुद्दा हो, चाहे रेल का मुद्दा हो, रेल का मुद्दा तो आगे बढ़ रहा है। जी हमारे रेल मंत्री जी इतने प्रोग्रेसिव हैं, जी उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। इसके लिए वो जो कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन बाकी जो विषय हैं, जी उन विषयों को जोरदार शब्दों में जब हमारी सरकार आएगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे मंत्री होंगे, जी 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 तो दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी और हिमाचल में भी हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार। ये काम और लड़के लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ठीक है। लड़के लेंगे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की, मेरे लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और सर, छोटा बंगाल की बात करते हैं, हमारी 7 पंचायतें हैं, और टूरिज़्म का तो देखिए, हमारे पूरे वक्तव्य में टूरिज़्म खास रहा। तो हिमाचल, अपना छोटा बंगाल के लिए टूरिज़्म के बारे में कुछ हम नई चीज़ें देख सकते हैं आने वाले टाइम में? बिल्कुल देखनी चाहिए जी, क्योंकि देखिए मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था कि, क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे जिताकर भेजा है, यहाँ वोट मांगने आया था, जी और मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था, जितने हमारे स्थानीय नेता हैं, प्रेमी जी, सब लोग, जी लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती रही कि कभी यहाँ से समस्या आ गई, कभी वहाँ से समस्या आ गई, कभी बरसात हो गई, जी तो लेकिन जो जब होना होता है तभी होता है। जी इस बार मैंने इनको अल्टीमेटम दे दिया था जी कि अगर आप कार्यक्रम नहीं करेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा जनता के बीच में, आपको किसी को नहीं पूछूंगा, अच्छा। क्योंकि जिस जनता जनार्दन ने वोट दिया है, उनके चरणों में जाना बहुत जरूरी है। तो आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, पूर्व विधायक आदरणीय प्रेमी जी भी हैं, जयगोपाल, सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ उपस्थित हैं, सबने मेहनत की, और आज मैं यहाँ की, क्योंकि ये तो देवता पुरुष लोग हैं, जी देवभूमि के रहने वाले लोग देवताओं की तरह हैं, उनके चरणों में आज जाऊंगा भी, उनका धन्यवाद भी करूंगा। और आप विश्वास करिए, जो आपके मन में है पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को कैसे, मैंने कहा ना, सामने देखिए क्या देवदार है, खूबसूरत देवदार का जंगल है, रिवर साथ ही हमारी दो दो। कितनी सुंदर रिवर है, कितना, मैं आते आते रास्ते में बोल रहा था कि बिल्कुल नीला पानी, जी ये कितने समय के बाद मुझे देखने को मिला है, क्योंकि हमारे क्षेत्र तो अब पोल्यूटेड हो गए। जी 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 तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने का और यहाँ आके रहने का, जी। और आप लोग तो इतने सुंदर रमणीय स्थलों में रहते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए जो करना पड़े करेंगे, ये मैं विश्वास दिला। और सर, लास्ट, छोटा बंगाल या फिर पूरे हमारी बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ, हमारे देखने वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्थान जो खूबसूरत है, जी खासकर ये छोटा बंगाल का जो क्षेत्र है, बैजनाथ बीड़ का जो क्षेत्र है, उनके लिए मेरा केवल ये संदेश है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें। क्योंकि मैं जिस स्थान में रहता हूँ, नूरपुर, जी वहाँ की स्थिति, वहाँ की हमारी नदियाँ, वहाँ के हमारी सड़कें इतनी पोल्यूटेड हो गई हैं, जी हम उनको रख नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, क्योंकि साथ में पंजाब लगता है। लेकिन आपके पास इतना सुंदर वातावरण है, इतनी बढ़िया इकोलॉजी है, जी इसको बना के रखें, इस खूबसूरती को बना के रखें, ताकि
आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में छोटा बंगाल जो नाम का जो स्थान है, जी ये मुल्तान, ये लोहारडी, ये वरोट, जी ये वरोट वैली जो है, ये एक आने वाले समय में पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग सिद्ध हो। और मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, जी विशेषकर दूसरे प्रदेशों से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली, सब जगह से जो पर्यटक आते हैं, इस स्थान की खूबसूरती को बनाए रखें। ठीक ये है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन लोगों का, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, इनका भी सहयोग बहुत आवश्यक है। बिल्कुल इनको भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिस्ट आना चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिस्ट आना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वातावरण हो, जी यही मुझे कहना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया।